सर हाँ बोलो। सर लास्ट लेक्चर जो हम लोग आपने क्वेश्चंस दिए थे ना, गिव आईयूपीएसी ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग यस यस मल्टीपल फंक्शनल यस ग्रुप, उसके यस आंसर्स एक बार डिस्कस करोगे प्लीज? बिल्कुल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट का नेम विल ब्यूटाइल, हार्ड, थ्री इन बोलो। ब्यूटाइनल। ब्यूटाइनल कैसे है? अब देखो, अभी इतना आप कराने के बाद आप ऐसा से गलतियां करिएगा। हाँ सॉरी। Parent chain containing unsaturation, you have to use in. The position of in should be mentioned, and the parent chain is what? But, and the principal functional is what? Aldehyde. It should be but सर थ्री नो थ्री आएगा। हाँ 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 हाँ, क्षमा 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 कीजिए। वो 3 in अल। सेकंड का बताओ करके, बताओ सेकंड का। सर 2 2 methanol methoxy hexanic acid। क्या क्या फिर से बोला, बोलो सर 2 बोलो, कोई बात methanol नहीं, गलतियां होगी hexanoic कंफर्म है। acid। रुको, सब शांत, बोलो बोलो बेटा। सर 2 methanol hexanoic acid। गलत है। सर 2 हाइड्रोक्सी मिथाइल हेक्सानोइक एसिड। आई थिंक ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। सब समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन होगी। वी ऑलरेडी डिड दिस। पेरेंट चेन आप इस तरफ ही जा सकते थे, पेरेंट चेन आप लेफ्ट जा सकते थे। कहाँ लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा? लेफ्ट हैंड लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। लेफ्ट। अगर लेफ्ट लॉन्गेस्ट मिलेगा तो नेम विल बी हेक्सेनोइक एसिड। बट व्हाट वुड बी द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? दैट इज अ चैलेंज एंड दैट इज अ डिफिकल्ट पार्ट, एंड इट्स नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज वी ऑलरेडी डिड दिस। ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। आगे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इस नोट्स को फिर से अपडेट कर दूंगा। देखिएगा क्या डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? मिथाइल। मिथाइल। मैं लिख नहीं रहा तो पूछ रहा हूँ सिर्फ। इथाइल। यस। फिर ये सभी क्या है? अल्काइल है। यस सर। यस एक मिनट, अभी कोई कोई ज्वाइन कर दे। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर हाइड्रोजन अगर कार्बन से रिमूव हुआ है एंड दैट इज गोइंग टू अटैच, if carbon is attached to the parent chain, then it will be always alkyl. All are what? Alkyl. ठीक है। Now I'm writing substituted alkyl. तो करना क्या है हमें? CH2 पे क्या लगा दिया मैंने? वो जस्ट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ द सेकंड वन, OHCH2। है तो ये मिथाइल ही, ये मिथाइल पे क्या लगा हुआ है? OH। नाम क्या होगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। बेटा? ये डिस्कस किया था बेटा मैंने एग्जांपल भी। यस सर। ये भी डिस्कस किया है, ऐसा नहीं किया है। हाँ, हाइड्रोक्सी मिथाइल। नेक्स्ट का नाम फिनाइल मिथाइल। बिकॉज ये मिथाइल था बट उसमें आपने एच को हटा के कुछ और लगा दिया। कार्बोक्सी। कार्बोक्सी कार्बोक्सी मिथाइल, है ना? देखो ऑलमोस्ट सब लोग टाइम पे ज्वाइन कर लेते हैं, एक दो बच्चे फिर भी लेट ज्वाइन करते हैं। मे बी देयर इज अ इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। साई, साई देयर? यस। बेटा आप हेलो। हमेशा डिस्कनेक्ट क्यों होते हो? कितनी बार डिस्कनेक्ट होते हैं आप, बताओ बेटा। नहीं सर, वो ब्लैक स्क्रीन दिख रही थी इसलिए डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन किया। इन द लास्ट क्लास बेटा आई थिंक 3 to 4 टाइम्स यू गॉट डिस्कनेक्टेड। नो। कितना कितना आराम से आपने कह दिया नो। देखो एडमिट मैं करता हूँ साई, तुम्हें तो बस ज्वाइन करना होता है। इसका नाम बताओ क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल इथिल। टफ नहीं बोलना है कभी भी। इथाइल था वो, इथाइल बोल देना है पहले। इथाइल पे कौन सी फंक्शनल ग्रुप है? CN। CN का प्रीफिक्स क्या है? बेस नेम क्या है हमारा? जब आप कहते हो सब्स्टिट्यूट अल्काइल,
What would be the base name? Base name will be still what? Alkyl. Alkyl. Base name is alkyl only. एक और कैटेगरी लिख लेते हैं तो और क्लैरिटी आएगी. Complex alkyl, the branched alkyl. These all comes under the complex category. Branched alkyl. रुकिए. ब्रांच अल्काइल. तो ब्रांच अल्काइल भी अगर मैं एग्जांपल चेक करवा लूं आपसे, तो व्हाट इज ब्रांच अल्काइल? मैंने पूरा नेमिंग किया हुआ है. दिस क्या नाम होगा इसका? इसका भी तो बेस नेम अल्काइल ही होगा. Yes. Yeah, sir. इसलिए दिशा गलती हो रहा था, समझ रहे हो? इसका क्या नाम होगा बताओ? 3-methyl pentyl. 3-methyl pentyl. तो 3-methyl. मिथाइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट. स्टार्ट कहां से किया? 1 से हमने. तो 3-methyl pentyl. एवरीवन प्लीज चेक. अगर दिक्कत है प्लीज पूछिएगा, कि थोड़ा क्लास आप आगे बढ़ चुका है, आप यूज्ड टू भी हो चुके हैं क्लास में. पर ऐसा कभी नहीं है कि आप पूछना अलाउड नहीं. आप बिल्कुल पूछिए, 100 बार पूछिए. डन. तो नाम बता दो उसका, क्या लिख दूं? 2-hydroxymethyl 2 पे hexanoic क्या है? acid. 2 पे है हाइड्रोक्सी मिथाइल. हाइड्रोक्सी मिथाइल. फिर Hexanoic हेक्सेनोइक acid. एसिड. तो थर्ड का नाम बताओ. Hex-pi-in-p-ine-1-al. हेक्स 5 इन 3 आइन अल. 1 बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम एल्डिहाइड. फोर्थ को बताइए. चलिए फोर्थ को बताइए तो देखते हैं. इसमें फोर्थ में हेल्प नहीं करूंगा. Sir, हाँ सर 4 बताइए. monomethyl, 2-methyl, 3-oxoheptanol. फिर से बेटा, फिर से बोलो. 4 aminomethyl, 2-methyl, 3-oxoheptanol. तुम्हें अब समझ में आ गया. तुम्हें एक पहले तुम मत बताना अगली बार से, ठीक है ना? ओंकार Yes, sir. तुम मत बोलना, तुम सब सही बना दोगे. मैं समझ गया. Okay, sir. 4 5. एक बार फंडा समझ में आया तो क्या ही सब चीजों में है. 1 2 3 4 5 6 7 है ना. 2 पे मिथाइल है और 4 पे छोटा अल्काइल है. अब ये बोलोगे सर सारे फंक्शन क्यों लिया आपने? क्यों लेना है? पेरेंट्स तो आपका सी सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है. You are not audible.
Sir, you are not audible. हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ मुझे डिस्कनेक्ट Yes, हो sir. गया था सर। आइए फिफ्थ का बताओ आंसर। सुमित हो? आकांक्षा बोलो। कोई और बताओ। आकांक्षा देयर? आकांक्षा? भाविका आर यू देयर? फिर डिस्कनेक्ट हो गए क्या हम लोग? नहीं सर, Yes, आप sir. audible You है। are audible. तो आवाज क्यों नहीं आ रही? भाविका क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरा रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? Yes, sir. भाविका आर यू देयर? हेलो। हेलो। बेटा रिस्पॉन्ड क्या करो ना। इफ समवन इज कॉलिंग द नेम तो रिस्पॉन्ड करना चाहिए ना। So can I connect from another device? I'm facing network issue here. हाँ यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट। Yes, sir. कुणाल बोलो, कुणाल बोलो। Yes, sir. बोलो कंपाउंड का नेमिंग फिफ्थ का। सर नहीं हुआ आंसर। नहीं हुआ है? Sir, three सर formal. मुझे इसमें प्रॉब्लम हुआ बहुत। प्रॉब्लम क्यों होगा? चलो अभी करो ना, अभी तो इतना सीख लिया। स्टार्ट कहाँ से बताओ, कौन सा फंक्शनल प्रायोरिटी वाला, सीओएच और सीएचओ? सर COOH। तो स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 पेरेंट चेन मिल गया, लॉन्गेस्ट चेन मिल गया। अब आप कह सकते हैं कि सर 4 तो यहाँ भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग नाम होता है, बट अवॉइड दैट सेकंड वाला पार्ट। ट्राई टू फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग द फंक्शनल ग्रुप। बताइए क्या होगा 3 पे? फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 फॉर्माइल ब्यूटेनिक एसिड। जैसे मैंने कहा कि दूसरी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते थे, तो 1 2 3 4 भी कर सकते थे। ठीक है ना? यहाँ पे नेमिंग करना पड़ता 3 मिथाइल 3 या 4 ऑक्सो सर ऑक्सो की जगह फॉर्माइल भी लिख सकते हैं क्या? ऑक्सो लिख, फॉर्माइल ही लिखना, ऑक्सो का कट कर दो, ऑक्सो मत लिखो, फॉर्माइल लिखो, फॉर्माइल यूज करो पहले। ठीक है, डन। Yes, sir. सर हाँ सर। सर एसिड एनाइड्राइड का स्पेशल सफिक्स क्या है? कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिल, कार्बोक्स क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड। ओके सर। समझ गया मैं कौन सा डाउट आ रहा है आपको? ठीक, तो क्वेश्चन देता हूँ फिर करेंगे उस पर। जो आपको डाउट आ रही है ना उस पर क्वेश्चन करेंगे, देन आप आराम से करना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज, ये सब सारे कर लेंगे। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, क्या नाम होगा 1 इसका? methyl propyl प्रोपाइल cyclopropene. साइक्लो 1 मिथाइल प्रोपाइल कैसे होगा? गलत गलत नहीं करना है बच्चा। 1 1 साइक्लोप्रोपाइल 1 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपाइल
Propane. Because side chain has branching. साइड चेन में ब्रांचिंग है. हाँ सर. साइक्लोअल्कीन का देख लो. If one double bond is there and no substituent, then it is just cycloalkene. कुछ करना नहीं है, cycloalkene बोल देना है. तो फर्स्ट का नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपीन. लास्ट वाले का नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन. cyclohexene. तो बीच का आप लिख लेना. For alkyl substituted cycloalkene, numbering is essential. Both atoms of double bond should get continuous number. Substituent should get RFPD number. Simple. Start कहाँ से करें? डबल बॉन्ड वाले से स्टार्ट करनी पड़ेगी. Any doubt in this? नो सर. No, sir. No doubt. Very good. तो स्टार्ट कहाँ से करना है? 1 2. What would be the name? 1,2 डाइमिथाइल 1,2. साइक्लोहेक्सेन. ये साइक्लोहेक्सेन तो होना ही है. एक ही डबल बॉन्ड है इसीलिए साइक्लोहेक्सेन. सेकंड का बताइए. 1,1,4 नहीं 1,1 डाइमिथाइल 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन. सही है. क्लियर है सबको? हेलो. सर Yes. बट आपने बोला कि नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है ना. तो सही बोला था ना. तभी तो ये गलत है. आप लिखते हैं, कितने लोग मेरी बातों को मान लेते हैं आप अगर मैं हाँ हाँ कर देता तो. डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आता है कि सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी आता है? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. तो फिर करो, फिर अब नेमिंग करो. मैं देख रहा था कि कितने लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आपने उठाया आवाज, मतलब इट्स जेन्युइन, इट्स गुड था. सर 3 पढ़ने के इथाइल. बाद सुनो दिशा, पढ़ने के बाद मैं गलत सलत बोलता रहूंगा. आपको नहीं मानना. नहीं सर गलत बोल रहा हूँ. आगे बताओ, बोलो. सर 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. गलत. ऐसा कैसे हो सकता है? सर 5 इथाइल 2,2 साइक्लोहेक्सेन. यस. अभी भी गलत है. ये तुम लोगों ने ध्यान देते ही नहीं हो कभी भी. बोथ आइटम्स ऑफ डबल बॉन्ड शुड गेट कंटीन्यूअस नंबर. 5,5 डाइमिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन. तो अभी भी गलत है. देख तो कितना आसान क्वेश्चन आपसे Sir, गलती करा 2 सकता है. ethyl 5,5 dimethyl cyclohexene. बिल्कुल गलत है. मतलब सुपर क्वेश्चन है सर करने वाला. 6 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. उनका इतना लेट क्यों? अच्छा, आपको मैंने मना किया था, सॉरी. हो सकता है 1 2 3 करोगे, 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या क्या आएगी? 10. अगर मैं इस तरफ से करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा? कौन सा बेटर है? फर्स्ट वन. फर्स्ट. तो प्लीज राइट द नेम. गलतियां हो गई ना आसान क्वेश्चन में भी. दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. और टेस्ट में पक्का गलती होगा. तो इसलिए गलती होगा क्योंकि आपको लगेगा कि डबल बॉन्ड को प्रेफर करनी है या सब्स्टिट्यूट को प्रेफर करनी है. जो बेसिक रूल है आप वही दिमाग से हट गया आपका. इससे ठीक है. क्या नाम होगा बताओ फिर इसका. 3 इथाइल 6 3 ethyl 6 मिथाइल methyl साइक्लोहेक्सेन. अब तो गलत cyclohexene. नहीं करे. अब तो नहीं होगा. 3 इथाइल, 3 इथाइल नहीं, 6 इथाइल ना. यस सर हाँ 6 सर इथाइल 3,3 6 6 इथाइल इथाइल 3,3 3,3 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन. सर वो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बता. अच्छा. डाइमिथाइल साइक्लो
Excellent. और बताओ लास्ट वाले का 3 ethyl 3 6 ethyl Methyl 6 methyl cyclohexane. cyclohexane. 3 ethyl क्यों 3 methyl क्यों नहीं Sir, ये RF अल्फाबेटिकल है. or alphabetical order order. RFPD will be same then alphabetical you have to follow so 1 2 3 4 5 6 if ring has more than one double bond तो फॉलो करनी है आपको कर लो डिस्कशन आप कर लो फटाफट ओरली कर लो मैं पूछता जाऊंगा एक एक से और बताते जाना लिखो मत कुछ डोंट राइट एनीथिंग सब पुराना एग्जांपल है ठीक है बताओ फर्स्ट का बताओ साइक्लो 1,3 डाइन हो जाएगा ना हेक्साडाइन Cyclohexa. साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइन सेकंड का क्या होगा साइक्लो Cyclohexa Cyclohexane 1,4 1,4 diene. ठीक है नेक्स्ट वाले का नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगा Sir, ऊपर वाले से. ऊपर वाले से कैसे 1 डबल बॉन्ड को मिलेगा और 1 सब्स्टिट्यूएंट को मिलेगा इससे बेटर क्या ऑप्शन है ना Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट वाला बताओ Sir, 1 methyl, वेरी गुड ठीक 3 है ethyl, cyclohexane 1,3 diene. थ्री इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंटा 1,3 डाइन चलेगा लास्ट वाले का नेम क्या होगा सर यहाँ से 1 2 करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिलेगा और यहाँ से 1 2 करूंगा तो सब्स्टिट्यूएंट को 1 मिलेगा कौन सा प्रेफर करेंगे दिस वन ठीक है क्या नाम होगा इसका समझ में आएगा बताओ ये वाला क्वेश्चन Yes, sir. इफ आई स्टार्ट सब ध्यान दीजिए सब लोग गलतियां ही पक्का होना चाहता होना होगा यहाँ से करेंगे 1 2 तो डबल बॉन्ड को 1 मिला बट सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिला 2 अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 तो 1 मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को डेफिनेट सीधा हो जाएगा 1 कॉमा हाँ बोलो सर पर RFPD पहले डबल बॉन्ड पे लगेगा तो 1 हम लोग को डबल बॉन्ड पे मिलेगा. डबल बॉन्ड पे 1 मिल ही रहा है ना नहीं मिल रहा डबल बॉन्ड को 1 बताओ 1 कॉमा 6
डबल बॉन्ड को आप देखिए तो डबल बॉन्ड है, इधर से नंबरिंग करो इधर से नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड शुड गेट वन नंबर। 1,6 क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल। एक्स साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसका नंबरिंग कैसे करना है? ठीक है, कोई डाउट एनीवन? नो सर। ठीक है, इतना हमने किया। देखो साइक्लो अल्काइन सिमिलर टू साइक्लो अल्कीन, रिंग हैविंग डबल एंड ट्रिपल, ऑलरेडी हमने रूल्स बताए थे डबल और ट्रिपल के कॉमन वाले, वही फॉलो करने। एक क्वेश्चन करो तो सबसे पहले, देखो पहले पेज छोड़ दीजिए, 2 पेजेस हैं, 2 पेज छोड़ दीजिए, यहाँ से करिए, क्वेश्चन लिखिए। सर करवाया कि नहीं पता, ध्यान नहीं मुझे बता। ड्रॉ, शायद करवाया है, नहीं करवाया तो कोई बात नहीं। 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। अब सॉल्व करो, तब तक मैं आगे क्वेश्चन और भर देता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत भर देता हूँ। लिख लिया ना सबने? ड्रॉ 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस। ओके, प्रणल बोलो, हो गया? सबने बना लिया प्रणल? हेलो, दिशा बन गया? हाँ सर, 2,3 सिंपल तो क्वेश्चन था। डाइमिथाइल वाला बन रहा है। 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सबने बना लिया? हाँ सर। यस सर। सबने बनाने के बाद ही मैं डिस्कस करूंगा, तब तक आप लोग ये बनाइए, जिसका नहीं जिसका बन चुका है आगे का सॉल्व करिए। सब सिंपल भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं।
उनका फिफ्थ करके दिखाओ, और सर फिफ्थ वाला करके दिखाओ। फिफ्थ वाला। हाँ ओके सर। फिफ्थ वाला हुआ उनका। सर पूरा नहीं समझा है। समझो समझो, रूल बताया हुआ है, रूल इज नॉट हिडन। सर और सबका 2,3, हाँ बोलो दिशा। फिफ्थ का नाम पेन 2,3,4 मिथाइल है क्या? नहीं, सर इथेन 2,2 3,3 4,4 हेक्साइन। क्या चल रहा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मुझे बता, ये हो गया सबका 2,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन सबका। केतकी हाँ हुआ, सर। हाँ सर। कृतिका, केतकी, हाँ सर हो गया। कुणाल, माधवी, हाँ सर हो गया। किस किस का हो गया हाथ रेस कर लो, रुको, किस किस का हो गया हाथ रेस कर लो। चलो मैं बनाता हूँ एक स्ट्रक्चर, देखना सबका सेम है या डिफरेंट है। सेम है सर। सबको सेम है सर। सबको सबको सेम आया। सेम है यस सर। सर। हाँ सेम सर। है सर। अरे यस बहुत लोगों ने किया, श्रेया क्यों नहीं किया बेटा? श्रेया, सलोनी, सुमित, तुम्हारा आज रिस्पांस नहीं आया। सुमित कहाँ चले गए तुम? सर हो गया, मेरा भी सेम आया।
तो हाथ रेस करने के लिए कहा ना जिसका हो गया है। सर रेस करके लोअर हैंड भी कर दिया। लोअर मत करो अब, मेरी नजर उतनी तेज है क्या कि कोई ओके क्लास थोड़ी है ये। हाँ हाँ सर। सबको आ गया ये, सबको? साहिल, साई, यस सर। साहिल हो गया बेटा? नहीं सर, कर रहा हूँ। करिए। अथर, अथर बोलो। यस सर। करिए। अब थोड़ा 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 आगे ऊपर करो। नहीं पर इसका नेमिंग, अच्छा एक सबको आ गया ना, सब में सबको आ गया, ठीक है चलो। इसको फिर से नेमिंग करो, इसकी फिर से नेमिंग करिए। अच्छा किसी का ऐसे डिफरेंट आया क्या? किसी का भी? सलोनी, माधवी, मतलब आपने, हो सकता है आपने ये किया होगा, एक ही बात है उसको भी कहेंगे, कोई कोई ऐसा कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में खास बात देखिएगा और अप्रिशिएट करिएगा, कोई किसी ने ऐसा कर लिया होगा। बोथ आर आइडेंटिकल, फ्यूचर में बताऊंगा बोथ आर आइडेंटिकल, बट अभी फिलहाल तो आइडेंटिकल है। सबको घुमा फिरा के कुछ ऐसा ही आया ना, ऐसा हो सकता है किसी का, ऐसा हो सकता है, कुछ भी करा के आप ऐसा ही लाने वाले ना फाइनली पे। सब लोग इसका नेमिंग करिए। सर थोड़ा डिफरेंट है मेरा। डिफरेंट कैसे है? तुम भेजो, डिफरेंट हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन की खास बात यही है कि अगर आपने हमसे क्लास में पढ़ी है तब यही बनाएंगे, और यही बनाएंगे और गलत बनाएंगे, ये गलत है। ट्राई टू नेम दिस कंपाउंड ये अगेन। 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। बिल्कुल है। कौन है ये? आकांक्षा, नो सर, कृतिका। कृतिका कहाँ? अच्छा सब हाथ डाउन कर लीजिए, छिप जाता है कौन बोलता है। बट आपने कृतिका यही बनाया था ना पर, लेकिन पहले सर मैंने बनाया पर मुझे वो मतलब गलत लगा लग क्योंकि ये हमने लग गया कि गलत है। क्योंकि ये नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता, सर इस नाम का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इस नाम का कोई कंपाउंड, देखते हैं हिंदी लिख पा रहा हूँ कि नहीं आजकल, कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। या एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व होता है। और कंपाउंड क्या होती है इसको पता है? सर सेकंड वन का नेमिंग 2,3 लॉजिक। डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। सेकंड कंपाउंड का दोनों सेम ही कंपाउंड है, तुम ना। क्वेश्चन इज टफ। क्वेश्चन क्या टफ होगा फ्यूचर में आपका? दे विल गिव 4 to 5 names, they will ask you identify the incorrect name। तो आपने जो अभी किया है बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करिएगा, मतलब गलत बनेगा आपसे, क्योंकि गलती नहीं है तो गलत ही बनेगा ऑब्वियसली, है ना श्रीनिल? अगर गलत ही कंपाउंड है, नेमिंग ही गलत है, तो कंपाउंड का शत्रु तो गलत ही बनेगा, यस यस क्योंकि मैच कर ही नहीं सकता। पर आप क्या करोगे, जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करिए। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, टू प्रोपाइल प्रोपेन, ये मैंने कहा आपको कि बनाओ इसको, तो जो ये कहता है वो बना दो ना, क्या झंझट है इसमें? प्रोपेन क्या है? दिस इज प्रोपेन, और प्रोपेन पे क्या लगाना है बोलो? प्रोपाइल। बट क्या वाकई में ये टू प्रोपाइल प्रोपेन है? नो सर, लॉन्गेस्ट चेन का रूल देखा। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन गलत हो जाएगा। तो जो ये गलत नाम देंगे आपको, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो दैट, मेक द स्ट्रक्चर एंड अगेन नेम इट। फिर से नेमिंग करिए। अगर फिर से नेमिंग करेंगे इसका क्या मतलब हुआ? आपको एक्चुअल नाम मिल जाएगा उस कंपाउंड को जो आपने बनाया है। इसका मतलब जो नाम देगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कृतिका बिल्कुल सही है, ऑलरेडी हमने इस कंपाउंड का नेमिंग यहाँ पे कर लिया है, देखिए।
तो कौन मेहनत करके लिखेगा, वही कंपाउंड है। डन। So this is a very very good question. This is my favorite question. और सबसे बड़ी बात क्या है इस क्वेश्चन के साथ कि सब लोग यही कंपाउंड बनाते हैं, नाम गलत दिया फिर भी, लेकिन उनको वही लगता है। तो whenever you have to check incorrect name, जो वो कह रहे हैं ब्लाइंडली उसी को फॉलो करिए। वो कह रहे हैं 2 मिथाइल तो 2 मिथाइल लिखिए, वो कह रहे हैं प्रोपेन तो प्रोपेन लिखिए, और फिर से नेमिंग करिए। देन यू विल डेफिनेटली फाइंड कि नेमिंग वो एग्जैक्टली मैच कर ही नहीं सकता। अगर नेमिंग कर गया मैच तो नेमिंग सही है, और नहीं किया मैच तो गलत है। क्लियर है सबको? यस Yes. एनी डाउट? नो सर। No, sir. एक काम करते हैं, इसमें क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, तो हमने अभी जस्ट दिया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या लिखोगे? No space. ठीक है, क्वेश्चन क्या लिख दें? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इसका आंसर क्या होगा ऊपर वाले का? नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ द नेम इज व्हाट? इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? Not possible. नॉट पॉसिबल। दे आर द गुड क्वेश्चन, कोई टफ रूल नहीं है, कुछ हाई फाई नहीं है, बट एक्सीलेंट क्वेश्चन। सब हाथ लोअर कर लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ये सारे कंपाउंड लिखिए मत, मैं सिर्फ आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, वही सॉल्व करिए। सर आप फिफ्थ करिए। हाँ बोलो बेटा। सर फिफ्थ का ना मैंने ट्राई किया है, बोलो। हाँ बोलो। सर 2 आइसोप्रोपिनाइल 3 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन। नहीं नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम रिलेट याद ही रखे हो, इसलिए ऐसा गलत हो गया। पहले पेरेंट क्या लिए बताओ जरा। सर ब्यूटा 1,3 डाइन। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। अगर 5 कार्बन का पेरेंट चेन है तो पेंटा 1,4 डाइन होगा, 2 पे मिथाइल होगा, 4 पे मिथाइल होगा, और 3 पे क्या होगा? 3 वाले का नाम बताओ। जानना मुझे 3 क्या? नहीं नहीं, when the side chain is attached by double bond, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था कि नहीं? when the side chain is attached by double bond, पढ़ाया होगा बेटा, कैसे नहीं पढ़ाया होगा? तो लास्ट क्लास में होगा तो ना। ये देखिए, when side chain is attached by double bond with parent chain, then following use for side chain. तो CH2 डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या है? Sir, ethane 2,3,4 methylidine. हाँ एक मिनट, नहीं क्यों, रुको, सब लोग फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। फिफ्थ क्वेश्चन इज टफ। तो नाम सबसे पहले क्या होगा? व्हाट इज द बेस नेम? पेंटा 1,4 डाइन, कोई डाउट नहीं इसमें। 2 पे क्या है? मिथाइल है। 4 पे भी क्या है? मिथाइल है। तो 2,4 डाइमिथाइल। और 3 पे क्या है? मिथिलीन। मिथिलीन। मिथिलीन 3 पे क्या है? मिथिलीन या मिथिलिडीन? Methylidine. 3 मिथिलीन बोल सकते हैं या मिथिलिडीन ही बोल सकते हैं। मिथिलिडीन पेंटा। तो दिस इज टफ वन। आपको क्या लेना है? फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अगर आप ऐसा ये पेरेंट चेन लेंगे तो 4 ही कार्बन आएगा, बट अगर आप जो हमने मार्क किया वो पेरेंट चेन लेंगे तो 5 कार्बन आएंगे। So that's why it should be the parent chain. So this is a tough one.
और टफ वन इसीलिए क्योंकि इसमें साइड से डबल बॉन्ड से अटैच है। ओके, पहले मुझे क्वेश्चन देने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा। फिफ्थ करनी थी, फिफ्थ बता दिया मैंने आपको। सेवेंथ करिए, एट्थ करिए, अभी करिए। अब वही क्वेश्चन नंबर वही लिखिएगा, अभी सब मत लिखने जाइएगा। सेवेंथ करिए, एट्थ करिए, नाइन्थ करिए, टेंथ करिए, ट्वेल्थ करिए, तो इतना लिखिए। फिफ्थ उनका समझ में आया? सर किसका? फिफ्थ समझ में आया? फिफ्थ वाला वन? हाँ सर समझ में आया सर। फिफ्थ इज टफ। लिखिए, क्या स्क्रीनशॉट ले लो? नहीं, स्क्रीनशॉट लो, वही क्वेश्चन लिखो, आप रैंडम बात में कर लीजिए। जो टिक क्या में करिए, 7, 8, 9, 10, 11 और 13, 14, 15, 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो सब एक साथ होमवर्क करिएगा। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट में करिए। जितने एग्जाम्पल दिए थे वो कुछ भी चेक कर लेते हैं। यस सर। सेवेंथ का बताओ। 4-ethylamine hexene। सेवेंथ का सर इथिलीन कैसे होगा बेटा? इथिलीन सर 4-1-ethynyl ethynyl cyclohexene। एक मिनट, उनका बोलो एक बार। सर 4-1-ethynyl cyclohexene। हाँ, स्टार्ट यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, नहीं उल्टा है ना। 1, 2, 3, 4, 5। इथिलीन नहीं होगा ना, डबल बॉन्ड से अटैच होगा तो इथिलीन होता है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, नॉर्मल अल्किनाइल है वो। व्हाट इज दिस पार्ट? अल्किनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? 4-इथिनाइल cyclohexene। साइक्लोहेक्सेन। एट्थ का sir 4 cyclohexene नहीं, सर 4-but-1,3 dienyl cyclohexene। गलत। डबल बॉन्ड किसमें है, साइड से में ज्यादा है या रिंग में ज्यादा? sir 4 Right. cyclohexenyl buta 1,3 diene सही है, 4 नहीं होगा बेटा, 1 होगा ना। अच्छा 4 साइक्लोहेक्सेन, हाँ सही। 4, एक मिनट चेक कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4 ऑल आर टफ। सारे एग्जाम्पल को रिव्यू करिए क्लास के बाद, समझिए, दिक्कत आएगी डेफिनेटली। 1 पे लगा हुआ है ये, और 1 पे ये पूरा जो अल्काइल लगा हुआ है, इसकी नेमिंग क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो 1 पे क्या है? 1 पे साइक्लो एक्स 3 इनाइल क्लोज। उसके बाद तो आसान है, ब्यूटा 1,3 diene नाइन्थ में क्या कर लोगे? पेरेंट से किसको ले लोगे? रिंग को, तो नाइन्थ भी हो जाएगा। sir 5 butynyl cyclohexa 1,3 diene फिर से 5 ना। हाँ Yes, sir 5. 5 butynyl cyclohexa 1,3 diene 5 ब्यूटा कैसे होगा? 6 सर होगा ना। हम5-but-2-acyl लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो cyclohexene। अच्छा हाँ 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 हाँ, माय बैड, हमारी गलती। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पे क्या है? ये पूरा 5 पे तो 1, 2, but-2-acyl। तो ब्यूट टू इनाइल, तो 5। इमेजिन किया भी होगा आपने 10th में, कभी इमेजिन भी किया होगा कि नेमिंग इस लेवल पे जा सकती no है? कभी नो नहीं। सर। नो सर। रूल्स तो वही है, इन क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेशन देखिए, रूल्स वही सिंपल सिंपल लगा रहे हैं। साइक्लो X1,3 diene। एक्सा, तुम गलत मत करो, एक hexa सेकंड 1,3 diene 1,3 टाइम। गुड। 10th में 7 कार्बन है बाहर, वैसे भी अगर दो से कार्बन भी ज्यादा अगर हो गया ना बाहर,
फिनाइल रिंग हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट, वो बताऊंगा जब एरोमेटिक पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी मैंने आसान दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 फिनाइल या 1 phenyl heptane, 1 phenol septane, 1 फिनाइल हेप्टेन या सेप्टेन, ठीक है। सर पर नेक्स्ट वाले का पैरेंट तो चेन 1 में डबल हाँ। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना? नहीं, यही तो काफी खास बात है, ये फिनाइल है। डबल बॉन्ड बोलते नहीं ना, बेंजीन बेंजीन बोलते हैं। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है ना, बताया तो था एरोमेटिक के टाइम पे, तो ऑल्टरनेट रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमने डबल बॉन्ड बनाया है क्या? डबल बॉन्ड नहीं बनाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डबल बॉन्ड है तो फिर आपने डबल बॉन्ड प्रोवाइड क्यों किया? बेंजीन को हम लोग डबल बॉन्ड बोलते ही नहीं। जैसे कोई कहेगा कि बेंजीन का नाम लिखो, तो आप बोलेंगे बेंजीन इज, देखिएगा उसका नाम बताइए क्या है। अच्छा मैं ये पूछा ही नहीं यार, गलती हो गई हमसे, ठीक है तो पूछ ही देता हूँ ना, उसका नाम बताइए। सर बेंजीन तो बेंजीन। बेंजीन बोलेंगे, क्योंकि ये 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो बॉन्ड्स घूमते रहेंगे अपने अपने पोजीशन में। हर जगह पे डबल बॉन्ड है, हर जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड है, यू कैन नॉट से दैट। लिखिए लिखते या ऐसा सर क्वेश्चन उसको लिखेंगे, नेम दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो आप बोलेंगे हाँ साइक्लो 1,3 1,3,5 एक्सेट्राइन, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। सर 11 का बताओ, हाँ बोलो। सर उसको 1 हेप्टाइल बेंजीन लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, बताऊंगा रूल। 2 से ज्यादा कार्बन हो गए तो बेंजीन बोलते ही नहीं, मतलब फिनाइल बोलते पर सर वो डबल बॉन्ड हमेशा पेरेंट चेन में होना चाहिए, तो फिर इसको नहीं लेना था। हैं। डबल बॉन्ड नहीं है ना, वही तो दिशा ने कब पूछा था। डबल बॉन्ड है ही नहीं, ये बेंजीन है, दिस इज फिनाइल रिंग, आर यू गेटिंग इट? ये फिनाइल रिंग है। यस सर। 11 का बताओ, 1,2 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, cyclopropane, ये तो आसान था। 1,2 डाइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 12 का बताओ, 1,2 1,2,3 ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। 13 का बताओ, 13 नहीं कराया था, ठीक है ठीक है, बाकी सब करिएगा, सब करिएगा, थोड़ा थोड़ा टफ अभी हुए हैं। तो आज एक टफ एग्जांपल करते हैं, नेमिंग ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड। व्हेन टू रिंग्स जॉइन टू ईच अदर, देखिए, at 2 points, then that compound is called bicyclo compound. Base name is what? Bicyclo square bracket के अंदर B1 B2 B3 अल्केन, ठीक है। इसको एक ही लाइन में कर ले आते हैं, बहुत सिंपल नेमिंग है। बाइसाइक्लो बोलते थे, यहाँ पे बाइसाइक्लो बोल देना है बस। नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, जो कार्बन कॉमन दिख रही है, जहाँ पे जुड़े हुए हैं, तुमको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ये जेई नीट सिलेबस में नहीं है, और कभी टेस्ट में पूछ लेते हो तो छोड़िएगा मत बस। ये नेमिंग नहीं है टेस्ट जेई सिलेबस में, या कोई भी कंपटीशन में नहीं है, पर अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। देखिए टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर बनता है, इसलिए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करनी है? नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजेड कार्बन टुवर्ड्स B1 टू B2 टू B3। इसका मतलब नंबर 1 इज ऑलवेज, ऑलवेज चाहे कुछ भी हो जाए, गिवन टू ब्रिज्ड कार्बन, ठीक है। That is number 1 is always given to carbon. स्टार्ट मूव मैंने लिखा टुवर्ड्स B1 टू B2 टू B3, तो आपको मूव करनी है पेरेंट चेन के लिए और नंबरिंग
एक एग्जांपल करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा। तो थोड़ा रूल मेंशन कर देते हैं कि पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रहे। फॉर नंबरिंग स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर टू स्मॉलेस्ट। ब्रिज, तो जो B1 B2 B3 का ब्रिज है, व्हाट इज ब्रिज कार्बन? यहाँ पे 3 ब्रिज दिख रहे हैं, सिंपल है ना। इस पोजीशन को हमने पोजीशन ब्रिज पोजीशन को चाहिए है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आप आपको यहाँ पे जानी है। अब कितने रास्ते अवेलेबल है? 3 3 रास्ते अवेलेबल है। तो 3 ब्रिज अवेलेबल है। एक बड़ा ब्रिज होगा, एक छोटा ब्रिज होगा, एक इंटरमीडिएट ब्रिज होगा, या तीनों सेम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट। यस, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं जो कंपाउंड गिवन था। है ना, कर ले नेमिंग इसकी। yes Yes. सबसे पहले ना क्यों लिखते हैं, ये उठा लेते हैं, रब कर देते हैं। बताइए स्टार्ट कहाँ से करें नंबर? एक कोई उठा लेते हैं यहाँ से। कौन सी लॉन्गेस्ट ब्रिज है, राइट वाला, बीच वाला या लेफ्ट वाला? the right Right Right. one. 1 2 3 4 5 पहुंचे। फिर 5 से मुझे जाना है फिर से 1 पे। 6 7 1 पे पहुंच गए, फिर से 1 पे आना है 5 पे। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 8. 8। Eight. यहाँ पे लिखना है बाईसाइक्लो ब्रैकेट के अंदर, और बाद में लिखना है ऑक्टेन। ये लिख दिया हमने, ये सबसे आसान एग्जांपल हो गया बाईसाइक्लो ऑक्टेन। लिखना है B1 B2 B3। B1 का मतलब क्या? बड़ा ब्रिज। कितने कार्बन दिख रहे हैं बड़े ब्रिज में? 5. 5 नहीं बेटा, आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ब्रिज एक्सक्लूडिंग ब्रिजेड कार्बन। 3 3. 3, फिर 2 2 1. 1. सिंपल। नेम सिंपल है। हाँ सर. हाँ. रूल के लिए स्पेस छोड़िए। रूल्स के स्पेस छोड़िए, सिर्फ कंपाउंड का जो हमने डिस्कशन किया नेमिंग वो लिखिए सर। थोड़ी तकलीफ होती है बनाने में, पर क्यों इसका सीखते हैं? क्योंकि हमें 2-3 स्ट्रक्चर आइडिया लग जाएगा कि होता कैसा है ये। फर्स्ट का नेमिंग करिए।
सर बाइसाइक्लो 1,1,1 पेंटेन। सही है। सेकंड का नेमिंग करिए। बाइसाइक्लो सर बाइसाइक्लो 1,1 1,1 ब्यूटेन। 0 ब्यूटेन 1,1 सिर्फ दो 0 और वन, 1,1 ही आएगा। दो नहीं 1,1 ही आएगा। नहीं क्यों नहीं 1,1,0 आएगा, है ना? हाँ सर। तो B1 B2 B3 कैन बी, यहाँ पे कमेंट कर लेंगे, कैन बी 0 ऑल्सो। जो वैल्यूज हैं 0 1 2 कुछ भी हो सकते हैं। सर थर्ड वाले का नहीं है। ठीक है, थर्ड का बताओ। सर बाइसाइक्लो 7 3,2,1 7 इथाइल ऑक्सीन। बाइसाइक्लो कैसे? बाइसाइक्लो पहले 3, बेस पहले बेस में बता दो, पहले बेस में बता सर 7 इथाइल ऑक्सीन। दो। ये हाँ 7 इथाइल क्यों? बेस नेम का मतलब बेस नेम, बाइसाइक्लो B1 B2 B3 ऑफ समथिंग, वो बेस नेम होता है, सब्स्टिट्यूएंट ओके नहीं सर। होता। सर 7 इथाइल बाइसाइक्लो 3,2,1 ऑफ 6 इन। अच्छा, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट किया आपने? जैसे सर ऊपर वो वाले का था ऊपर वैसे। वाले में किया था यहाँ वैसे। से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया? ऊपर सर से। ऊपर ऊपर। वाले का कर दें। बस वही गलती कर दी ना, डबल बॉन्ड के पास जाना चाहिए ना। डबल बॉन्ड के पास होना चाहिए ना। पुराने रूल थोड़ी गलत हुए हैं, उन्होंने तो ये बता दिया, आपको रिमेनिंग रूल तो काम आएंगे ना, क्या समझे, है ना? यस। मुझे डबल बॉन्ड को मिलना, नंबरिंग ठीक है, लॉन्गेस्ट स्मॉलर और लार्जेस्ट स्मॉलर और स्मॉलेस्ट होना चाहिए, बट फिर भी अगर दोनों तरफ से सेम आएगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे ना? हाँ सर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर कम आ गया। ठीक है, तो नेमिंग कर लीजिएगा इसका, अब कर लेना, आपको बड़ी बात नहीं है। फोर्थ वन ऑल्सो सेम। हाँ सर वो 7 इथाइल ऑक्सीन के आगे लिखना है या फिर पूरे कंपाउंड के नाम के आगे लिखना है बाइसाइक्लो? बाइसाइक्लिक पहले बेटा, बेस नेम है ये। बेस नेम क्या होती है? सेकेंडरी प्रीफिक्स को छोड़ के लिखो ओके नोटिस में, सर। आप लोग भूल जाएंगे फिर। बेस नेम इज ऑलवेज विदाउट व्हाट? सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेस नेम इज ऑलवेज विदाउट सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर पेरेंट से रिंग के अंदर है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी यूज होगा, अगर पेरेंट से रिंग के अंदर नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स भी यूज नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, तो फोर्थ वाला भी ऐसा होमवर्क कर लेना, नेक्स्ट क्लास लग जाएगी बेटा मेरी इसमें, मोल कॉन्सेंट नहीं पढ़ेंगे तो खत्म ही कर लेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास लग जाएगा ओके सर। तो होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी सारे कंपटीशन पे। ठीक है, मुझे क्वेश्चन और दे देता हूँ, फिर स्पाइरल पढ़ा देता हूँ भाई। देखना, ये सब ड्राइंग करना सीखिए। अब देखिए स्क्रीन देखिए, ये बनाया और फिर ऐसा, ठीक है ना? ये टच नहीं कर रहा, समझ रहे? ऊपर से आ रहा है, ये 3D ऊपर से बॉन्ड आ रहा है, इसको ड्रॉ करना सीखना है, इसीलिए हम लोगों ने आपको दिया मॉलिक्यूल। इसका नेमिंग करना, फिर इसका नेमिंग करना 7 सर फोर्थ वाले का नहीं मिला। फोर्थ वाला सेम ही है, थर्ड जैसा ही, यस। थर्ड का नेमिंग कर लिया ना, फोर्थ में यस 8 सर। 10 हो जाएगा बस, और क्या करना।
सर फोर्थ वाले में बेस नेम में ही डाइमिथाइल आएगा ना, वो ब्रैकेट में? बेस में क्यों आएगा बेटा? पूरा पूरा रिंग बाइसाइक्लो हो गया, उसके ऊपर मिथाइल कहीं भी लग रहा होगा तो सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा ना। हाँ सर। व्हाटएवर यू आर अटैचिंग, जो मिथाइल लगाया हमने वो तो बाइसाइक्लो के ऊपर लगाया ना, तो बाइसाइक्लो को ऊपर लगाया इसका मतलब क्या हो गया? वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गई। डोंट ट्राई नाउ, जस्ट देख लीजिए पहले, वरना परेशान हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। स्पाइरो कंपाउंड। सिर्फ ऐसे मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करने की नेमिंग यूज हो रही है, नेमिंग आपको टेस्ट में नहीं पूछेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस मिल रहे हैं आपको तो उसको हैंडल करिए। रिजल्ट में अगेन हम रिपीटिंग, यहाँ पे कार्बन है क्या? यहाँ पे नो सर। नहीं है सर। नहीं है, वहां पे नो कार्बन, तो आप मेंशन करिएगा। when two rings join to each other on same carbon, and a carbon atom is part of ring, definitely both rings होगा, carbon atom is part of both rings, then the compound is called spiral. Rules: वहां पे नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होनी है? नंबरिंग इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? ब्रिजेट कार्बन, है ना? यहाँ लिखा है नंबरिंग नेवर स्टार्ट फ्रॉम ब्रिजेट कार्बन, मतलब कॉमन कार्बन, नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम कॉमन कार्बन। Numbering starts from adjacent carbon with respect to common carbon atom in smaller ring, like देखिएगा, ठीक है? इसमें कॉमन का कौन सा कार्बन है? दिस इज कॉमन कार्बन। हेलो, ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। दिस इज ऑल्सो नोन एज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, नोन एज स्पाइरो एटम। स्पाइरो एटम नाम भी बोलते हैं उसको। वहां पे ब्रिजेट एटम था, यहाँ पे ब्रिजेट कार्बन था, ब्रिजेट पोजीशन था, यहाँ पे स्पाइरो एटम। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? छोटे रिंग से स्टार्ट करोगे।
1 2 है ना, 3 4 5 6 7। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नाउ यहाँ पे सेम अगर आप वर्क करेंगे, रूल्स बिल्कुल इसके जैसा ही जो ऊपर था, बस थोड़ा चेंजेस है। बेस नेम होता है स्पाइरो B1 B2 अल्केन, ये बेस नेम होगा। व्हाट इज B1 B2? Yes, sir. और हाँ, यहाँ पे उल्टा है, B1 is less than B2. B1 B2 are number of carbon atoms in two rings excluding spiro atom. सर ठीक है? हाँ, सर बेस नेम से एक बार रिपीट करिए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेस नंबर लिखना है स्पाइरो, ब्रैकेट के अंदर B1 B2, मतलब B2 ज्यादा लिखे, वहां पे उल्टा था, B1 घटक था, यहाँ पे B2 ज्यादा है, और अल्केन। जैसे एग्जांपल जो था हमारा, उसी को पिकअप कर लेते हैं। ठीक है? कितने कार्बन आइटम है टोटल बताइए? 7। Seven. यहाँ पे स्पाइरो हो जाएगा। स्पाइरो के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, कितने कार्बन छोटे वाले? 2। और कितने कार्बन है? 4। 4 और हेप्टेन। हेप्टेन। अब आप इसे आइडिया लगा सकते हैं, हेप्टेन में कितने कार्बन? 7। 2 + 4 कितने कार्बन? 6। एक्सक्लूडिंग दैट टोटल 7 कार्बन। ऊपर बाइसाइक्लो में चेक कर लीजिए, 3 + 2 + 1 कितने? 6, और 2 एक्सक्लूड कर दिया तो 8, और यहाँ पे ऑक्टेन है, तो मैच करा लेंगे तो कभी गलती नहीं करेंगे आप, है ना? यस सर। Yes, sir. तो नोट में एग्जांपल लिखता हूँ, ये 2 रिंग भी कनेक्टेड है, Yes, है sir. ना? यस सर। but it is not an aspiro. क्यों? बिकॉज तो उसमें कॉमन 2 कार्बन एक कार्बन कॉमन कॉमन नहीं है। है, नॉट aspiro कंपाउंड, ये कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, अब एक दो आईपीसी डाल देते हैं आपको। टाई बना लिया आपने। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये कंप्लीट करिएगा एग्जांपल। आपकी ऐसे और जॉब भी नहीं है पड़ेगी, इतने सारे एग्जांपल्स हैं, सारे कंप्लीट करिएगा। बहुत एग्जांपल दिया है, और अगले क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पहले पढ़ लेंगे सारे, पढ़ने के बाद टाइम बचेगा फिर करेंगे, बिकॉज कोई भी क्या है, रूल्स पे यूनिक नहीं है। जैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा 21, और आप 13 14 15 16 मुझे एक पूछ सकते हैं, 18 पूछ सकते हैं, ये सब चीज पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? हेलो? Yes, यस sir. यस सर। प्लीज अपडेट योर नोटबुक टिल दिस, जहां तक पढ़ा हमने, और नेक्स्ट क्लास में कुछ एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, थोड़े कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेंगे, काम खत्म हो। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। रुको मैं भूल जाता हूँ हमेशा, 1 मिनट दीजिए। आपके फोल्डर में कितने क्लास लोग आए पीएससी पेपर बताइए? आपके फोल्डर में
मैं ऐड कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो ऑर्गेनिक का असाइनमेंट ऐड कर रहा हूँ, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। बाय सर। Thank you so Thank you, much. sir.